हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। और इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम डिस्कस करेंगे स्वतंत्रता संग्राम के समय की पुस्तकें और उसके बाद की जो पुस्तकें हैं आधुनिक भारत में, तो उन सबको इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो इसमें देखें, सबसे पहले जो है इम्पोर्टेंट बुक्स है इसमें सत्यार्थ प्रकाश। इसको जो है दयानंद सरस्वती ने लिखा। कब लिखा? 1875 में ये बुक लिखी गई। उसके बाद जो इसका सेकंड एडिशन आया था वो 1882 में आया था। इसमें इसका सेकंड एडिशन आया था। ठीक है। उसके बाद और आगे देखें, गीतांजलि, जिसके लिए जो है नोबल भी मिला था गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। तो ये इनकी बड़ी प्रसिद्ध रचना है गीतांजलि। फिर गोरा, पोस्ट मास्टर, ये है पोस्ट मास्टर, और द पोस्ट ऑफिस। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचना है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछी जाती हैं। इसके अलावा कुछ कहानियां हैं, स्ट्रे बर्ड्स, काबुली वाला, बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है काबुली वाला, और चोखेर वाली, ये रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। इसके बाद आगे चलें तो 1857 की क्रांति पर जो है सिपाही म्यूटनी। सिपाही म्यूटनी किसने लिखा था? आरसी मंजूमदार। इसमें जो 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जो सिपाही विद्रोह का उसको संज्ञा दी गई आरसी मंजूमदार के द्वारा, और उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। इसके अलावा एक और थे, डॉक्टर एस एन सेन। डॉक्टर एस एन सेन, जिन्हें कहा जाता है कि ये 1857 संग्राम का सरकारी इतिहासकार इनको कहा जाता है। सरकारी इतिहासकार यानी उन्होंने अंग्रेजों की तरफ से इसको डॉक्यूमेंटेड किया और उनके पक्ष के हिसाब से इसको लिखा। 1857 की क्रांति का सरकारी इतिहासकार, जिन्होंने उस समय के चीजों को दस्तावेज में रखा। ए नेशन इज मेकिंग, ये लिखी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ए नेशन इज मेकिंग, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वीडी सावरकर ने लिखा है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी ये स्वतंत्रता संग्राम था। कौन? क्या स्वतंत्रता संग्राम था? 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा ही किसने दी? 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा वीडी सावरकर ने, और उसी पर यह बुक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके बाद नील दर्पण। नील दर्पण दीनबंधु मित्रा के द्वारा लिखा गया। यंग इंडिया, यंग इंडिया, की ऑफ हेल्थ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, वेरी फेमस बुक है ये, बहुत प्रसिद्ध। हिंदी में आपको इसका संस्करण मिलेगा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। माई लाइफ माई मैसेज, पाथवे टू गॉड, हिंद स्वराज, ये सब किताबें महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसको लिखा है दादा भाई नेहरू जी ने। यही पहली किताब थी जिसने हमें बताया कि अंग्रेज जो है यहाँ से पैसा ड्रेन कर रहे हैं, पैसा ले जा रहे हैं, और वो पैसा हमारा इंग्लैंड पहुंच रहा है। यानी धन संपदा की लूट अंग्रेजों द्वारा की जा रही है, इसके बारे में जागरूक किया पहली बार एक बुक लिख करके दादा भाई नेहरू जी ने, जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। न्यू इंडिया, न्यू इंडिया के नाम से जो है अखबार भी आता था, और ये बुक लिखी एनी बेसेंट ने। हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, इसको लिखा पीसी रॉय ने। पाथेर डाबी, ये है अरविंद नाथ टैगोर की बुक। और सोवियत एशिया, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई बुक है। आगे देखते हैं, विदर इंडिया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। लेटर्स फ्रॉम रसिया, ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। इंडिया विंस फ्रीडम, अब्दुल कलाम आजाद, ये इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, अबुल कलाम आजाद द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम कई बार पूछी गई है एग्जाम्स में, तो इसको याद रखना। इंडियन अनरेस्ट, इंडियन अनरेस्ट,
ये वैलेंटाइन सिरोल ने लिखी है। ये 1857 की क्रांति पर ही अंग्रेज द्वारा लिखी गई है। वाई सोशलिज्म, समाजवाद क्यों, क्यों जरूरी है समाजवाद, तो इसको लेकर के जयप्रकाश नारायण की बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। फिलॉसफी ऑफ द बम, फिलॉसफी ऑफ द बम भगवती शरण बोहरा ने लिखी है। ये भगत सिंह के साथी थे, तो इन्होंने उसी घटना को लेकर के, जब भगत सिंह ने संसद में जो है बम फोड़ा था, तो उसी को लेकर के ये बुक लिखी है कि उसके पीछे इनका क्या मकसद था, उन्होंने क्यों ऐसा किया। तो फिलॉसफी ऑफ द बम भगवती चरण वोहरा की पुस्तक है। द इंडियन स्ट्रगल, इसको लिखा है सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। इंडियन इन ट्रांजिशंस, इसको लिखा एम.एन. राय ने। एम.एन. राय जो है प्रारूप, भारतीय संविधान का पहला प्रथम प्रारूप जो है इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था, एम.एन. रॉय के द्वारा। इंडियन इन ट्रांजिशन, ये बुक इन्होंने लिखी है। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक की 2-3 पुस्तकें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। उनमें से गीता रहस्य, कई बार पूछा गया गीता रहस्य को लेकर के सवाल। आर्किटिक होम इन द वेदास, आर्किटिक होम इन द वेदास, ये वेद को है ना, तो बाल गंगाधर तिलक ने इसको लिखा है। राइज ऑफ द मराठा पावर, राइज ऑफ द मराठा पावर, ये लिखी गई है महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा। शॉर्ट में हम इनको एम.जी. रनाडे के नाम से जानते हैं, एम.जी. रनाडे। भारत एक खोज एंड डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये दोनों पुस्तकें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई हैं। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है, मेघनाथ देसाई ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने, और रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई के द्वारा लिखी गई है। द लाइफ डिवाइन, सावित्री, लेटर्स ऑन योगा, एसे ऑन गीता, द मदर, फ्यूचर पोएट्री, ये सब पुस्तकें अरविंद घोष जी की हैं। आगे देखते हैं, बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स, ये दोनों बुक बी.आर. अम्बेडकर जी के द्वारा लिखी गई। अनहैप्पी इंडिया, लाल लाजपत राय के द्वारा लिखी गई, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। बंदी जीवन, सचिंद्र सान्याल द्वारा लिखा गया, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है, अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है, मैं मार्क कर दे रहा हूँ। इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बुक है, एग्जाम्स के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, पंडित नेहरू ने लिखी है। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, विजय लक्ष्मी पंडित के द्वारा लिखा गया है। नेशंस वॉइस, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखा है। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ, 400 डेज, 5 पेंट समवन, हाफ गर्लफ्रेंड, और रिवॉल्यूशन 2020, ये सब चेतन भगत की पुस्तकें हैं। ए ट्रेन टू पाकिस्तान, ये खुशवंत सिंह, ये पत्रकार थे, उनके द्वारा लिखी गई हैं बुक, खुशवंत सिंह। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड, इस पे मूवी भी बनी हुई है द गाइड पे। स्वामी एंड फ्रेंड्स और मालगुडी डेज, ये सीरियल भी आता था टीवी पे, बहुत फेमस सीरियल था मालगुडी डेज। और द डार्क रूम, द इंग्लिश टीचर रिटन फॉर द महात्मा, ये सब पुस्तकें जो हैं पूर्व राष्ट्रपति आर.के. नारायण द्वारा लिखी गई हैं। पैक्स इंडिका और एंसरा ऑफ डार्कनेस, ये डॉक्टर शशि थरूर द्वारा लिखी गई हैं। गोल्डन गर्ल, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ पी.टी. उषा, गोल्डन गर्ल के नाम से उनको जानते हैं, तो इन पर जो किताब लिखी है वो लोकेश शर्मा ने लिखी है। आगे आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की लिस्ट है ये, जो डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई हैं, जो हमारे राष्ट्रपति भी रहे थे और वो साइंटिस्ट भी थे। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से उन्हें जाना जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी उनको जाना जाता है, और ये हमारे प्रेसिडेंट भी रहे थे। तो इन्होंने जो बुक लिखी है, विंग्स ऑफ फायर, साइंटिस्ट टू द प्रेसिडेंट, इंडिया माय ड्रीम, इग्नाइटेड माइंड्स, यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम, फ्यूचर इज ए टीचर, टर्निंग पॉइंट, और इंडोमिटेबल स्पिरिट, इंडिया 2020, फोर्ज योर फ्यूचर। इनमें जो बेस्ट बुक है जो आपको पढ़नी चाहिए, वो एक तो फोर्ज योर फ्यूचर और विंग्स ऑफ फायर, ये 2 बुक बहुत अच्छी बुक्स हैं, आप पढ़ सकते हैं, आपके जीवन में काम आने वाली बुक्स हैं। फोर्ज योर फ्यूचर का हिंदी वर्जन है जिसका नाम है आपका भविष्य आपके हाथ।
आपका भविष्य आपके हाथ। इसमें जो है कुछ लेटर्स में जो है जो समस्याएं होती हैं युवाओं के जीवन में, करियर में, उनसे रिलेटेड जो है उस पर क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में ये बुक है, जिस पर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम ने जो है अपने जवाब उन क्वेश्चंस को लेकर के दिए हैं। तो ये आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। फिर इंदिरा गांधी जी के द्वारा लिखी गई कुछ बुक्स हैं, माई ट्रूथ, ऑन पीपल एंड प्रॉब्लम्स और इटर्नल इंडिया। नेक्स्ट देखें, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई बुक्स हैं, जिसमें एक तो सभी को पता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसके अलावा इंदिरा गांधी को लिखे गए उनके पत्र बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के नाम से, नहीं, लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, ये इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्र थे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखे थे जेल में से, और उन्हीं को फिर बाद में बुक के रूप में जो है प्रकाशित किया गया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और एक है बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी कुछ किताबें लिखी गई हैं, साझी भाव, ज्योति भुज और एग्जाम वॉरियर। ठीक है, ये आपके एग्जाम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, आपको इनके नाम अच्छे से याद होने चाहिए, साझी भाव, ज्योति भुंज और एग्जाम वॉरियर। पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के द्वारा लिखी गई थी मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन। इस पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा लिखी गई चेंजिंग इंडिया एंड टू द नेशन, फॉर द नेशन। प्रणब मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति, इनके द्वारा लिखी गई थी चैलेंजेस बिफोर द नेशन एंड ड्रामेटिक डिकेट्स। पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा लिखी गई बुक्स भी एग्जाम में पूछी जाती हैं, रिलीजन एंड सोसाइटी और इंडियन फिलोसफी, ये दो बुक बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। मदर टेरेसा की बुक है डाउन मेमोरी लेन। सलमान रश्दी मिडनाइट चिल्ड्रंस, द सैटेनिक वर्सेस, द गोल्डन हाउस, द सेम शम और द किवचोटे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मिडनाइट चिल्ड्रन, जो अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है। किरण देसाई की बुक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। अरविंद अडिगा द्वारा लिखी गई बुक द वाइट टाइगर, ये इंपॉर्टेंट बुक है। द सिलेक्शन डेज, ये भी। और द लास्ट मैन इन द टावर और एमनेस्टी, तो अक्सर ये बुक पूछी जाती हैं। वीएस नायपाल की देखें, वीएस नायपाल द्वारा लिखी गई इंडिया ए वाउंडेड सिविलाइजेशन, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, इंडिया ए मिलियन म्यूटनीज नाउ। विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई द गोल्डन गेट, ए सुटेबल बॉय, ए सुटेबल गर्ल, एन इक्वल म्यूजिक, टू लाइफ्स। डॉक्टर शशि थरूर द्वारा लिखी गई द ग्रेट इंडियन नॉवल, वाई आई एम ए हिंदू। नीलोत्पल मृणालिनी सांडिल्य द्वारा लिखी गई बुक डार्क हाउस और ओघड़, डार्क हॉर्स ए अनटोल्ड स्टोरी और ओघड़। नेक्स्ट देखें, अब जो रिसेंट की बुक आ जाएंगी वो भी आती जाएंगी इसमें। झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा लिखी गई द इंटरप्रेटर ऑफ मेलाइन अनअकाउंटेड अर्थ, द नेमसेक। ये इस बुक के लिए इनको जो है अवार्ड भी मिला था रिसेंटली, तो ये बुक आप याद रखना, द नेमसेक इनकी बुक है। विलियम एच मैकनील, इन्होंने लिखा प्लेग्स एंड प्यूपिल। मार्क टुली नहीं है, मार्क टुली होगा। मार्क टुली ने लिखा है हार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये अक्सर पूछी जाती है किताब। चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, बहुत अच्छी बुक है, एक बार सबको पढ़ लेनी चाहिए, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बुक मैं इसको कंसिडर करूंगा, ये अक्सर एग्जाम्स में भी पूछी जाती है और पढ़ने लायक भी है। पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की एक बुक थी डॉटर ऑफ डेस्टिनी। ठीक है, इसको लेकर भी अक्सर बहुत चर्चा होती है। नीरद सी चौधरी, ए पैसेज टू इंग्लैंड और ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए अननोन इंडियन। वीएस नायपाल की पुस्तक है ए हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास और मैजिक सीड्स। इसके अलावा ए एल बॉसम, द वंडर दैट वाज इंडिया। आई एम फॉस्टर, इनकी बुक है ए पैसेज टू इंडिया। जॉन मैसफील्ड की बुक है 9 डेज वंडर। आइजैक न्यूटन ने लिखी है द प्रिंसिपिया, जो 1687 में आई थी, और इसमें ही जो है कई सारे फिजिक्स के जो है सिद्धांत इन्होंने पारित किए थे। अल्बर्ट आइंस्टीन, द वर्ड इज आई सी इट, द वर्ड इज आई सी इट, द वर्ड एज आई सी इट, सॉरी,
ये होगी द वर्ल्ड एज आई सी इट, तो ये बुक है। उसके अलावा आई.एफ. सुमाकर, इनकी बुक है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, और माइकल जैक्सन की जो है वो बुक का नाम ही है मून वॉक। इनकी मून वॉक बड़ी फेमस है, तो उस बुक का नाम भी है मून वॉक। आगे चलते हैं। जसवंत सिंह, ये राजनयिक रहे, नेता रहे, इन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं, जिन्ना इंडिया, पार्टीशन, इंडिपेंडेंस। तस्लीमा नसरीन, ये बांग्लादेशी लेखिका हैं, भारत में ही रहती हैं अभी फिलहाल में, और इनके अक्सर लेख छपते रहते हैं, आप देखते होंगे। तो इनकी कुछ किताबें भी प्रसिद्ध हुई हैं, जिनमें लज्जा है, फ्रेंच लवर है, निषिद्ध है, अमर माय बेला है। हिटलर की आत्मकथा, ठीक है, माई कैम्फ, ये मैं कैम्फ करके जो इनके आत्मकथा है। ऑन सान सू की, इन्होंने लिखा फ्रीडम फॉर फियर। अरुंधति राय की कई सारी बुक्स जो हैं अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। द गुड ऑफ स्मॉल थिंग, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, कैपिटलिज्म और आज़ादी। इससे अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो है खेल से संबंधित जो पुस्तकें हैं, और जो अलग अलग फील्ड में एक्टर और एक्ट्रेस द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। अक्सर जो है खिलाड़ियों द्वारा लिखी गई पुस्तकें और एक्टर एक्ट्रेस द्वारा लिखी गई पुस्तकें एग्जाम्स में आती हैं। तो स्पोर्ट्स और एक्टर के जो हैं वो हम अगले उसमें कवर कर लेंगे। अलग अलग 2 छोटे छोटे वीडियो बना दूंगा स्पोर्ट्स के लिए और एक्ट्रेस के लिए, ठीक है। तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप जो है टेलीग्राम चैनल पर जा करके जुड़ सकते हैं, जिसका जो है टेलीग्राम चैनल है द स्टडी अड्डा के नाम से ही है। ये आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।